धरती से 226 किलोमीटर की दूरी पर था भारत का चंद्रयान-3। तभी अंतरिक्ष में इसरो ने 1 मिनट में कर डाला बड़ा खेल। इसरो के तूफान को देख नासा ने एक्टिवेट किया अपना नेटवर्क। अचानक दुनिया के कई देश करने लगे चंद्रयान-3 को ट्रैक। दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 मिशन पर एक और बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 की ऑर्बिट रेजिंग प्रोसेस को तीसरी बार भी सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। तो वहीं अचानक से एक और बड़ी खबर यह है कि नासा के साथ ही यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी चंद्रयान-3 को लगातार ट्रैक करने लग गए हैं, यानी कि उसकी जासूसी करने लग गए हैं। ठीक से कहूं तो भारत के मिशन पर अब नासा ने कुंडली मार ली है। तो इसका असली कारण क्या है? इसरो ऐसा क्यों करने दे रहा है? क्यों भारत के दोस्त लगातार इस मिशन को अब ट्रैक करने में जुट गए हैं? और अब क्यों कहा जाने लग गया है कि अगर चंद्रयान-3 कामयाब हो गया तो फिर भारत दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा? दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आपको बता देता हूं कि इसरो ने चंद्रयान-3 पर एक बड़ी गुड न्यूज दी है, और ये गुड न्यूज धरती से 226 किलोमीटर की दूरी से आई है। दोस्तों, अब इसरो का चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट 51,400 गुणा 228 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंच चुका है। मतलब कि चंद्रयान-3 अब ऐसी अंडाकार कक्षा में पहुंच गया है जो धरती से सबसे करीब 228 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूर 51,400 किलोमीटर है। दोस्तों, इसरो ने यह काम केवल 1 ही मिनट में कर दिया है, और इसी दौरान चंद्रयान-3 का रॉकेट फायर किया गया और भारत के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। दोस्तों, धरती से चांद के बीच की दूरी 3.83 लाख किलोमीटर है। अब दोस्तों, चंद्रयान-3 की कक्षा बढ़ाने के लिए पृथ्वी की ऑर्बिट में इंजन को 2 बार और चलाया जाएगा, और उसके बाद स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि को धरती की कक्षा को हमेशा के लिए छोड़ करके चांद की ओर आगे बढ़ जाएगा। और इसके बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की ग्रेविटी इस स्पेसक्राफ्ट को अपने अंदर खींच लेगी। दोस्तों, चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 42 दिन लगने वाले हैं, जहां 23 अगस्त को यह चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान-3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले हैं, और 14 दिनों तक भारत वहां पर बड़ा रिसर्च करेगा। दोस्तों, चंद्रयान का प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर के ही धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो ये पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। साथ ही यहां की मिट्टी का भी बहुत अच्छे लेवल पर अध्ययन किया जाएगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में भारत कामयाब हो जाता है, यानी कि मिशन सक्सेसफुल रहता है, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद केवल भारत ऐसा करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। दोस्तों, अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई बार स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे, लेकिन चीन ने अपना चांगी 3 मिशन लॉन्च किया, तो वो पहले ही प्रयास में इसमें सक्सेस हो गया। अब दोस्तों, इसरो का 600 करोड़ का चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर उतरने में कामयाब हो जाता है, तो सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को हासिल करने वाला भारत चौथा मुल्क होगा। अब केवल एक ही टास्क है कि हमें किसी भी तरह से चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग एवं सेफ लैंडिंग करवानी है। लिहाजा दोस्तों, इस बार इसरो ने लैंडर को बहुत ज्यादा उम्दा और बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है। इसके सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम बहुत ही मजबूत किया गया है। रोबोट तो वही है जो चंद्रयान-2 के दौरान था, लेकिन दोस्तों उसकी तकनीक में कई आमूल-चूल बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान-3 की कामयाबी अब दोस्तों भारत के भविष्य के द्वार खोल देगी, क्योंकि एक तो भारत उस हिस्से में जा रहा है जो चंद्रमा के पोलर रीजन से काफी ज्यादा अलग है। यहां कई ऐसे हिस्से हैं जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ती है और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचा चला जाता है। ऐसे में दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहां बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। तो वही दोस्तों, अगर इसरो कामयाब हो जाता है तो इससे भारत की धमक दुनिया के अंदर बन जाएगी। दोस्तों, भारत के 2008 के चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। चंद्रयान-1 से ही दुनिया को पता चला था कि चंद्रमा के कई हिस्सों पर बर्फ मौजूद है, पानी है या गीलेपन की स्थिति मौजूद है। अब दोस्तों, चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट चंद्रयान-2 जैसी ही है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर यह मौजूद है, लेकिन इस बार एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान-2 में जो लैंडिंग साइट थी वो 500 मीटर बाई 500 मीटर की थी, लेकिन अब यह लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर है।
अब पूरी उम्मीद है कि टेस्टेड इंजन के जरिए इस बार चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग होने वाली है, क्योंकि इस बार लैंडर में चारों कोनों पर 4 इंजन लगे हुए हैं जिनको थ्रस्टर्स कहा जा रहा है। दोस्तों पिछली बार इनके बीचों बीच एक 5वां इंजन भी लगाया गया था, जिसको इस बार हटा दिया गया है क्योंकि उसी की वजह से सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई थी। वैसे दोस्तों फाइनल लैंडिंग केवल 2 इंजन की मदद से ही होगी, ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में बने रहें। और इस बार कुछ ऐसी तकनीक लगाई गई है कि अगर कोई भी गड़बड़ होती भी है तो बहुत कम वक्त यानी कि 96 मिली सेकेंड्स के अंदर ही चंद्रयान 3 में अपने आप को दुरुस्त करने की ताकत आ जाएगी और मिशन इसके बाद में आगे बढ़ जाएगा। और दोस्तों इस काम के लिए चंद्रयान 3 पर इसरो अपने बेंगलुरु में मौजूद टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के जरिए लगातार नजर बनाए हुए है और दुनिया भर से भी बहुत ज्यादा ट्रैकिंग सिस्टम्स इस दौरान चंद्रयान 3 पर लगे हुए हैं। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए चंद्रयान 3 को दुनिया भर से ट्रैक किया जा रहा है। जिस तरह से भारत का स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु में मौजूद है, ठीक उसी तरह से कई और देशों में भी ऐसे ही नेटवर्क बने हुए हैं। इस तरह की लॉन्चिंग पर नजर रखने के लिए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन भी लगातार बने हुए हैं। दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ ही इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। वैसे केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में बने डीप स्पेस नेटवर्क भी चंद्रयान 3 पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा ब्रुनेई और इंडोनेशिया के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए भी इस मिशन पर नजर रखी जा रही है। लेकिन दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, नासा को वो कौन सी जरूरत आन पड़ी है। तो दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि नासा भारत के साथ में कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता, बल्कि नासा भी चाहती है कि भारत का यह मिशन किसी भी तरह से सक्सेस हो जाए। और दोस्तों इसी वजह से वो लगातार इसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं। और स्पेस जगत में ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि नासा समेत कई दूसरी संस्थाएं इसरो से डील कर चुकी हैं। लिहाजा ये सभी देश इसरो के मिशन की लॉन्चिंग पर नजर रखे हुए थे, साथ ही अब वो लगातार इस यान को ट्रैक कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस तरह की ट्रैकिंग से इसरो का क्लेम भी वेरीफाई हो जाता है। यानी दोस्तों हमने मून के ऊपर जो मिशन भेजा है उस पर दूसरे लोग भी नजर रख करके डेटा देते हैं कि यहां तक वो यान पहुंचा है, मतलब हमारा क्लेम पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा कि हां ये हमारा मिशन इस तरह से सक्सेस हुआ है। दोस्तों नासा समेत दूसरी स्पेस एजेंसियां आपस में डेटा भी शेयर करती हैं। नासा के साथ भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड पर साइन किए हैं, जो इस वक्त मून मिशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसरो को चांद पर जो भी जानकारी मिलेगी वो भारत नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए शेयर करेगा, क्योंकि नासा चांद पर इंसान को उतारने के लिए बेताब है और साल 2025 में वो चांद पर इंसान को उतारने के लिए फिर से यान भेज रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले इसरो का यह मिशन कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत का चंद्रयान 3 3 पड़ावों में एक को पार कर चुका है, क्योंकि पहला सीक्वेंस धरती पर केंद्रित था, जिसके बाद अब दूसरा चरण चल रहा है, मतलब चांद के रास्ते वाला मिशन अभी चल रहा है, जो दोस्तों 40 से 42 दिनों का होने वाला है। तो वहीं तीसरा पड़ाव चांद पर पहुंचने के बाद स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि फेज 3 में चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद विभिन्न मैन्यूवर्स के जरिए इसे नीचे उतारा जाएगा। डी बूस्टिंग यानी कि यान की स्पीड को घटाने के बाद प्री लैंडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद लैंडिंग फेज की बारी आएगी और दोस्तों लैंडर के चांद पर उतरने के बाद रोवर चांद की सतह पर भ्रमण करना शुरू कर देगा और ये 14 दिनों तक काम करेगा। दोस्तों चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिनों तक उजाला रहता है। जब वहां रात होती है तो तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चला जाता है। दोस्तों भारत ने जिस चंद्रयान 3 मिशन को भेजा है उसके लैंडर और रोवर अपने साथ लगे सोलर पैनल के जरिए ही पावर जनरेशन करेंगे। लिहाजा वो 14 दिनों तक पावर जनरेट करते रहेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। दोस्तों पावर जनरेशन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को नहीं झेल पाएंगे और वो खराब हो जाएंगे। लेकिन तब तक दोस्तों ये मिशन पूरा हो जाएगा और जब ये मिशन पूरा होगा तो एक इतिहास रचा जाएगा। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इसकी सफलता से एक दो नहीं बल्कि भारत को कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी सफलता देखने को मिलेगी और इससे बड़े परिवर्तन भी आएंगे। एक तो दोस्तों बॉर्डर पर चीन जैसे दुश्मनों पर नजर रखना इस मिशन के बाद आसान हो जाएगा। भारत ऐसे ऐसे ड्रोन्स डेवलप कर लेगा
जो दुश्मन सेना की मिनट टू मिनट मूवमेंट का पता लगा सकेंगे, तो वहीं हैवी मिसाइल दागने के लिए भारत को एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत के पास में क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लिहाजा दुनिया के कई देश अपने उपग्रहों की लॉन्चिंग के लिए भारत से संपर्क साधने लगेंगे। और दोस्तों, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दोस्तों, कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता से भारत पर डॉलर्स की बरसात होने लगेगी। चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को धरती से बाहर यानी कि चंद्रमा पर एक बेस स्टेशन बनाने में भी मदद करेगी। और दोस्तों, अगर भारत चांद पर स्पेस लैब बना लेगा तो हम दूसरे ग्रहों पर जाने के बारे में भी सोच पाएंगे। इससे न केवल आगे के रिसर्च में बड़ा फायदा मिलेगा, बल्कि उस वक्त दुनिया में भारत की धमक भी बढ़ जाएगी। दुनिया हर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के लिए भारत की तरफ देखने लगेगी। मतलब अब भारत ने जो 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसका एक एक पैसा भारत को अरबों रुपए में कन्वर्ट होकर मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, चंद्रमा पर हीलियम 3 की मौजूदगी है और उसकी अच्छी खासी क्षमता भी वहां पर है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो दुनिया में ऊर्जा का संकट हमेशा के लिए टल जाएगा। परमाणु रिएक्टरों में हीलियम 3 का इस्तेमाल करने से रेडियो एक्टिव कचरा भी पैदा नहीं होगा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि हीलियम 3 हीलियम 4 से ज्यादा काम की होती है और इसके जरिए ज्यादा एनर्जी विकसित की जा सकती है। लिहाजा दोस्तों, अब दुनिया के तमाम देशों की नजरें भारत की ओर हैं। लिहाजा चंद्रयान 3 की सफलता भारत को दुनिया का लीडर बना सकती है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।